जैसे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उसी प्रकार वृंदावन और चित्रकूट एक हैं। वृंदावन और चित्रकूट में कोई अंतर नहीं है। चित्रकूट को धाम कहा जाता है और वृंदावन को भी धाम कहा जाता है। वृंदावन को बोला जाता है वृंदावन धाम और चित्रकूट को भी धाम बोला जाता है। क्यों भैया? जहां परमात्मा रहते हैं उसको धाम कहा जाता है। तो जहां भगवान का घर है वो धाम है। अयोध्या धाम, चित्रकूट धाम, बद्रीनाथ धाम। लेकिन जहां नदियों की विशेषता होती है उसको तीर्थ कहा जाता है। प्रयाग तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ, हरिद्वार तीर्थ। तो वृंदावन भी धाम है और चित्रकूट भी धाम है। थोड़ा ध्यान से सुनना, आप लोग चित्रकूट के समीप के रहने वाले हैं। तो चित्रकूट और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। चित्रकूट में कामदगिरी की मूर्ति का रंग काला है और वृंदावन में बांके बिहारी की मूर्ति का रंग काला है। चित्रकूट में जो कामदगिरी की तलहटी है वो पत्थर की है और वृंदावन में जो गोवर्धन नाथ की तलहटी है वो पत्थर की है। चित्रकूट में कामदगिरी का परिक्रमा होता है और गोवर्धन नाथ में गिरिराज जी का परिक्रमा होता है। चित्रकूट में ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है जब जयंत ने चोंच मारी थी, और वृंदावन में भी ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है निधिवन में। वृंदावन में यमुना नदी है और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। सब कुछ समान है। वृंदावन में भी बंदर हैं और चित्रकूट में भी बंदर हैं। बताओ कुछ अंतर है क्या? चित्रकूट भी 84 कोस में बसा हुआ है। चित्रकूट की भी 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है और वृंदावन की भी 84 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। पर थोड़ा सा अंतर है बंदरों में। बंदर वहां भी हैं, बंदर यहां भी हैं, लेकिन वृंदावन के बंदर चश्मा चुराते हैं और चित्रकूट के बंदर चप्पल चुराते हैं। ये अंतर है। खाने की सामग्री और चप्पल चित्रकूट के बंदर चुराते हैं और वृंदावन के बंदर चश्मा चुराते हैं। मानो ये बताना चाहते हैं, वृंदावन के बंदर चश्मा आप कितना भी सहूलियत के साथ लगाओ, कितना भी सावधानी बरतो, लेकिन भैया आएंगे आपका ही हाथ पकड़ेंगे और चश्मा ले जाएंगे। वो चश्मा क्यों उतारते हैं? मानो वो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से परमात्मा ने अपनी ओरिजिनल आंखों से सबको एक समान देखा है, उसी प्रकार हमारे परमात्मा के दर्शन करने आए हो तो अगर परमात्मा के दर्शन करना है तो भैया ये लोकल नेत्र उतार करके अपनी ओरिजिनल आंखों से हमारे ठाकुर जी के दर्शन करिए। इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा उतारते हैं, चित्रकूट के बंदर चप्पल चुराते हैं। मानो वो बताना चाहते हैं, भैया जिस चित्रकूट में तुम बढ़िया महंगी महंगी चप्पल पहन करके आते हो ना, इस चित्रकूट में हमारे ठाकुर जी श्री 11.5 वर्ष तक बिना पादुका के भ्रमण किए हैं। इसलिए भैया चित्रकूट में आओ तो चप्पल बाहर ही उतार करके आया करो। इसलिए चित्रकूट के बंदर चप्पल चुराते हैं। भैया कहीं तीर्थ में जाएं तो चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। भैया तीर्थ में जितने बार आप बिना चप्पल के कदम रखोगे वो आपका परिक्रमा माना जाएगा। कहीं कथा सुनने जाएं तो वहां चप्पल पहन करके ना जाएं। जब रास्ते में आप कथा सुनने के लिए जाओगे ना तो वो आपका परिक्रमा माना जाएगा। भैया जहां भागवत की कथा होती है या राम जी की कथा होती है वहां वो तीर्थ बन जाता है 7 दिन के लिए।